नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरमीत सिंह, हेड ऑफ इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, फोर्टिस गुड़गांव। आज हम जानेंगे कि BLS क्या होता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है और उसको कैसे करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपको अनकॉन्शियस या अनरेस्पॉन्सिव मिलता है तो उसको हम फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं, उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। तो आपने क्या करना, अगर आपको कहीं पर भी कोई व्यक्ति अनरेस्पॉन्सिव बेहोश मिलता है तो आपको सिर्फ 5 स्टेप याद रखने हैं जो आपने करने हैं, ताकि आप उस पेशेंट की मदद कर सकते हैं, या अगर वो कार्डियक अरेस्ट में है तो आप उसको बचा सकते हो। पहला स्टेप है कि सीन एंड सेफ्टी। जब भी आप किसी व्यक्ति को अप्रोच करोगे, उसकी हेल्प के लिए जाओगे, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो एरिया जहां आप जा रहे हो, सीन जो है वो आपके लिए सेफ है या नहीं है। अगर सेफ नहीं है तो आप उसको सेफ बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति सड़क पे गिरा है, उसको गाड़ी ने हिट किया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गाड़ी पहले ट्रैफिक को रोकना है, तब जाके उस एरिया को सेफ बना के तब आप उस एरिया में जाके उस व्यक्ति की हेल्प करोगे। सेकंड स्टेप जो है वो होता है असेसमेंट। उसमें आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बेहोश पड़ा है आपके सामने, जिसको आपने सेफ एरिया में रखा हुआ है, आप उसका रेस्पॉन्स चेक करोगे। वो रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम अलेक्जेंडर है, तो आप उसके शोल्डर पे टैप करोगे, आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, 3 बार आप उसको ये असेस करोगे। अगर व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में नहीं है तो वो आपको रेस्पॉन्ड कर सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है वो कार्डियक अरेस्ट में है तो वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने थर्ड स्टेप जो करना है वो आपने कॉल फॉर द हेल्प करनी है। अगर आप बाहर हैं, आउटसाइड हॉस्पिटल हैं, तो आसपास के लोगों की हेल्प मांगिए, और जो आपके लोग, आसपास के लोग आपके साथ आएंगे, उनमें से एक व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई करके बाय नेम या कलर आप उसको ये बोलेंगे कि आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, और जो भी AED मशीन, जो शॉकिंग मशीन अगर वहाँ अवेलेबल है, वो लेके तुरंत आइए। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हैं तो हॉस्पिटल के अंदर हम लोग कोड ब्लू अनाउंस करते हैं। फोर्थ स्टेप है कि अब आपने इस व्यक्ति को देखना है कि ये कार्डियक अरेस्ट में है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, हम एक ही टाइम पे उसका कैरोटिड पल्स और उसका रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन चेक करेंगे कि वो सांस ले रहा है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, आपने उसका जो चेस्ट का मूवमेंट है उसको देखना है, और उसकी कैरोटिड पल्स जो है वो चेक करनी है। अगर किसी व्यक्ति की पल्स नहीं आ रही है या फिर उसका जो रेस्पिरेशन है वो एब्सेंट है, तो आपने फिफ्थ जो लास्ट स्टेप है वो करना है, दैट इज कॉल्ड CPR, जिसको हम बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। वो कैसे करते हैं, आपने जो व्यक्ति आपके सामने लेटा हुआ है, आपने अपना हील ऑफ द हैंड उसके छाती के ऊपर रखना है। छाती में कहाँ रखना है, 2 निप्पल के बीच में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में आपने अपना हील ऑफ द हैंड रखना है। आपने अपनी एल्बो जो है वो स्ट्रेट रखनी है, और अपना जो आपका शोल्डर है वो उसकी चेस्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, और मूवमेंट जो है वो आपके हिप से आनी चाहिए। तब आप उसका चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करोगे। तो आपने 30 टाइम्स, 30 बार चेस्ट कंप्रेशन देना है। आप रुकोगे और आपने 2 बार माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है, ताकि उसको चेस्ट कंप्रेशन भी मिले और वेंटिलेशन भी मिले। 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन एक साइकिल होता है। आपने 5 साइकिल कंटिन्यूसली करने हैं और तब तक रुकना नहीं है। 5 साइकिल जब आप खत्म करोगे, उसके बाद आप दोबारा से रीअसेस करोगे। स्टेप नंबर 4, जो कि मैंने बोला था कि आपने दोबारा से उसका पल्स और उसका वेंटिलेशन चेक करना है। अगर वो आ गया वापस तो आप रुक जाओगे, अगर नहीं आ गया वापस, अभी भी एब्सेंट है, तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहोगे जब तक कि जो आपने एम्बुलेंस बुलाई है या AED मशीन बुलाई है वो आपकी नहीं आ जाती है, और आप इस पेशेंट को उस जो एडवांस टीम आई है उनके हवाले कर दोगे। या अगर इसकी पल्स वापस आ गई है या वेंटिलेशन वापस आ गई है, तब आप चेस्ट कंप्रेशन को रोक सकते हो। तो ये 5 स्टेप जो हैं, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, आपको याद रखने हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी न किसी व्यक्ति की जान जरूर बचाएंगे। थैंक यू।